अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और ये फ्राइडे की सहरी है। फ्राइडे वाले दिन की मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी नासाज ही चल रही है। बस इस वजह से कल नहीं वीडियो अपलोड कर सकी। और आज मैं ये बना रही हूँ क्योंकि फ्राइडे वाले दिन अब्रिश की बर्थडे भी थी, तो मुझे कल ही वीडियो डालनी थी, लेकिन बस मजबूरी थी, नहीं डाल सकी। और बस ये सहरी बना रही हूँ। इमरान मेरी हेल्प कर रहे हैं, प्याज वगैरह काट रहे हैं। बड़ी मुश्किल से प्याज कट रही है, फिर मैंने बोला चॉप कर दो। चॉप करना आसान होता है, बस प्याज थोड़ी मुश्किल से काट लेते। मैं भी काट सकती थी, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी उनकी। फ़िलहाल मैंने पराठे 3 बनाए थे, एक साथ का, एक इमरान का और एक अपना। और चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। चीज़ ऑमलेट की रेसिपी मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। चीज़ ऑमलेट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मल वही अंडा जैसे बनता है वही बनेगा। इसके अंदर प्याज चॉप करके डाल दें आप, टमाटर, जो भी आपको सब्ज़ी वगैरह पसंद है वो डाल दें चॉप करके, नमक डाल दें, कुटी मिर्च, हरी मिर्च, जो भी डालना है वो डाल दें। उसको फेंट के इस तरीके से डाल दें। और फिर एक तरफ से कच्चा होगा तो ये कच्चे वाला चीज़ इधर पलटी, फिर उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डाल दें। चेडर चीज़ भी है, मोज़रेला चीज़ भी है, आप चाहें चेडर डाल दें, चेडर चीज़ डाल दें, मोज़रेला डाल दें, जो भी आपको पसंद है, जो भी घर में अवेलेबल हो वो डाल दें। फिर इसको इस तरीके से या तो आप ढक्कन ढक दें, या तो आप इसको इस तरीके से पलट दीजिएगा ताकि चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर इसको बस चूल्हे पे रखिएगा, फिर उसके बाद निकाल दीजिएगा। अच्छा, गरम गरम होता है तो चीज़ अच्छी तरीके से जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो जब खाते हैं तो मोज़रेला चीज़ तो वैसे भी वो तार बनाती है, तो बड़े मज़े का लगता है। अच्छा, मज़े का इन लोगों को ही लगता है, मुझे नहीं लगता। साद और इमरान खाते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती और वानिया भी नहीं खाती। फ़िलहाल आलू की कतलियाँ थी, आलू की कतलियाँ नहीं थी, कचौरी जो बनाई थी उसका कचौरी की जो तरकारी थी वो रखी हुई थी, वो इमरान ने खाई। और साथ ये लोग बस ये खा रहे हैं। मैंने अंडा तलना नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अंडा तल लिया। मैं खा लेती हूँ। और बस ये कि सहरी हो रही है। बस उसके बाद आज का ये है कि आज अबरीश की बर्थडे थोड़ी बहुत छोटी मोटी मैं सेलिब्रेट करूँगी, और कोई कोई किसी को नहीं बुलाऊँगी, घर के ही लोग होंगे। रमज़ान चल रहे हैं, कोई किसी के घर पे ज़्यादा जाता नहीं है रमज़ानों में। और बस मुझे करनी भी नहीं थी कोई बर्थडे सेलिब्रेट इतनी कोई धूमधाम से। बस ये कि घर में ही बच्चे जो हैं वही बच्चे आपस में मिल के केक काट लेंगे बस। और यही ऐसे ही सेलिब्रेट करने हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और ये है कि बस सारा दिन ऐसी मसरूफ़ गुज़रा। दिन में तो मैं बहुत ही सुस्त हुई हुई होती हूँ, क्योंकि रात में इतने काम कर लेती हूँ सिलाई विलाई का, और फिर सुबह 10-11 बजे तक सारे घर के काम से फ़ारिग होके सोती हूँ। तो दिन में बड़ी टुन हुई हुई होती हूँ मैं। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सुस्त हुई हुई हूँ, अल्लाह जाने रोज़े रख रख के सुस्त हो गई हूँ। या जब मैं देखती हूँ ना, अच्छा ये शाम अफ्तारी की तैयारी हो रही है, मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा भी बना लूँ, मैकरोनी बना लेती हूँ। मैकरोनी बना ली थी, और वो काले वाले छोले भून लिए थे मैंने। और फिर सैंडविच वगैरह बना लिए थे। सैंडविच तो मैंने सिर्फ इस वजह से बनाए थे कि ब्रेड रखी हुई थी, मैंने बोला ये ख़राब हो जाएगी, तो मैंने बोला जितने ब्रेड है उतने ही सैंडविच बना लेती हूँ। फ़िलहाल मैंने मैकरोनी के लिए चिकन जो बॉयल किया था उसमें से मैंने 2 बोटियाँ निकाल ली थी, फिर उसी चिकन का मैंने सैंडविच बना लिए थे। अच्छा, जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, और सिलाई भी टाइम पर चल रही है, घर के सारे काम माशाल्लाह टाइम पर चल रहे हैं, मतलब अपने आप को बहुत एक्टिव फ़ील करने लगती हूँ ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो बस जब भी ऐसा कुछ होता है कि मेरी तबीयत एकदम से ऐसी ख़राब होती है कि कुछ भी काम करने का मेरा दिल नहीं चाहता। और आजकल तो मेरी तबीयत ऐसी हुई हुई है कि मैं नींद ही नींद में हूँ, बस बहुत ज़्यादा तबीयत हुई हुई है, समझ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर के पास मतलब तबीयत ऐसी हुई हुई है कि डॉक्टर के पास भी जाऊँ तो क्या बताऊँ कि मुझे नींद आ रही है, या मैं सुस्ती आ रही है, या काहली आ रही है, जबकि मैं ऐसे अब मेरे साथ होना नहीं चाहिए। पता नहीं काम इतने पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती आने लग गई है, जबकि मैं अपनी बहुत केयर कर रही हूँ, कैल्सी वगैरह भी पी रही हूँ और भी दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ, लेकिन फिर भी। और आजकल ना पता है क्या हुआ है, खाने से बहुत भाग रही हूँ, मतलब खाने की चीज़ों बना तो रही हूँ हर चीज़, लेकिन जब सोचती हूँ ना कि ये चीज़ मुझे खानी है तो बस मुझे कुछ घबराहट सी होने लग जाती है। और बस ये जो लास्ट में मैंने सहरी में अंडा पराठा खाया है ना, ये लास्ट ही खाया हुआ है मैंने पराठा, इसके बाद मैंने पराठा खाया ही नहीं है। अब अल्लाह जाने नज़र लग गई है, या पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ही अंदर से सही नहीं है। फ़िलहाल ये ब्रेड का मैंने इस तरीके से बना लिया था, जो चिकन बॉयल किया था मैंने उसको ना चॉपर में सही से पीस लिया था। मैंने क्या रेशा रेशा करूँ, इसको अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। फिर इसके अंदर मायोनीज़ डाल दिया था, सॉस के जो मसाले रखे हुए थे वो डाल दिए थे मैंने, काली मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया था,
फिर तकरीबन 8-9 पीस निकले होंगे, तो मैंने 3 दब रोटी भी 3 पीस का मैंने सैंडविच बनाया था और अच्छा बना था। फिर मैंने 2 कबाब फ्राई करे थे। मैंने बोला एक पे ये लगा दूँगी, और अच्छा थोड़ा-थोड़ा इस पे इसलिए लगाया था ताकि ये कबाब के ऊपर रखूँ तो थोड़ा-सा सही से चिपक जाए, पेस्ट हो जाए, वरना बार-बार वो निकलता रहता। अब आप देखिएगा सैंडविच में आखिरी लुक दूँगी किस तरीके से। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दें यार, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, और आप लोग ज़रूर वीडियो देखें। और वीडियो देखेंगे तो कामयाबी होगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स करा करें। आप लोगों के कमेंट्स से और लाइक से मोटिवेशन मिलती है, हौसला बढ़ता है, बहुत खुशी मिलती है कि चलो लोग खुश भी होते हैं दूसरे की खुशी में। अच्छा, ये जो कबाब फ्राई करे थे मैंने आधा-आधा कर दिया था। मुझे सैंडविच बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करने थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये लोग पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही जुगाड़ में बना दिए, समझो ब्रेड को ख़त्म करने के लिए मैंने बना दिए थे। तो ये कबाब मैंने इस तरीके से करके ये कर दिए थे, और मैंने इसको मेरे को डीप फ्राई वगैरह नहीं करने थे। मैंने सोचा था इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर सेक लेती हूँ। और ये मैंने अफ्तारी में ही सब चीज़ें रख दी थी, और अफ्तारी में ही हम लोगों ने खा ली थी। और सैंडविच तो इतने ही बने थे कि एक-एक पीस भी सबने उठाया तो बस सैंडविच ख़त्म हो गए थे। तो बस सही है, इतने ही सही रहते हैं, ज़्यादा बन जाते फिर पड़े ही रहते हैं। एक-एक पीस भी सबने खाया था तो सही था। मैकरोनी हाँ बच गई थी। मैकरोनी तो मैंने बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं कर पाई थी, ना छोले ना क्रीम चाट वगैरह कुछ भी नहीं खा पाई थी मैं, क्योंकि वही बस तबीयत ऐसी होती ही नहीं है कि कुछ खा पाऊँ, कि जबकि रोज़े भी चल रहे हैं उसके बावजूद भी बस प्यास लगती है, पानी पी लो, खाया तो कुछ भी नहीं जा रहा। इस तरीके से मैंने इसको सैंडविच का ही लुक दे दिया तकरीबन। और बरीरा को बड़ा पसंद आ रहा था। बरीरा नेक्स्ट डे भी बोली मम्मा सैंडविच बनाओगी? मैंने बोला बना दूँगी, लेकिन हर रोज़ाना रोज़ाना बनाओ तो दिल भर जाता है ना, तो 1-2 दिन छोड़ के मैं बना दूँगी। अबरीश आज बहुत खुश थी। अबरीश माशाल्लाह से आज 3 साल की हो गई है, और 3 साल की हो गई है लेकिन लगती नहीं है, इतनी छोटी सी है। मैं इसको यही बोली थी आप 3 साल की हो गई लेकिन 3 साल वाले बिल्कुल भी गुण नहीं है आपके अंदर, बहुत छोटी सी हो। लेकिन चलो सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अल्लाह ताला इसको, और अल्लाह ताला तो सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के भी और सबकी बेटियों के नसीब अच्छा करे। ये बेटियां मेरे घर की रौनक हैं, और इनके बगैर तो समझो मेरा घर बिल्कुल ही सन्नाटा है। और माशाल्लाह से हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा बेटियां मेरी हैं, और मेरे ही घर में सबसे ज़्यादा रौनक होती है। ये पूरे ख़ानदान को मालूम है। मतलब ख़ानदान ये कि मेरे ही बच्चों का ख़ानदान, और मज़ीद पूरा ख़ानदान नहीं, मेरे ही बच्चों का, मतलब फूफो, ताई, चाचा, ये इन सब में सबसे ज़्यादा माशाल्लाह मेरे ही घर में बेटियां हैं, और मेरे ही घर में सबसे ज़्यादा रौनक होती है, क्योंकि बेटियों से ही रौनक होती है। हर वक्त बोलती रहती हैं, चहचहाती रहती हैं, घर में शोर मचाती रहती हैं, खेलती रहती हैं, मतलब फैलाती भी हैं, समेटती भी हैं। माशाल्लाह से बेटियों से बहुत रौनक होती है। और बस ये मेरा लास्ट लुक है। ये देखें ये सैंडविच बना लेते हैं, मैक्रोनी बना लेते हैं। फिर बस हम लोग अफ्तारी के बाद मुझे बरीरा का अबरीश का केक काटना था, तो बस ये बलून वगैरह मैंने सजाए। आज मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, बस जल्दी जल्दी। फिर मैंने किचन के बर्तन वर्तन धोए थे रोज़े के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ के चाय वाय बनाई, और बस मैं बलून वगैरह ये सजाने लग गई थी। बच्चे फुला रहे थे, फिर मैंने यहीं पर ही लगा दिए थे। अच्छा, और भी चीज़ें थी बर्थडे की, वो मिल ही नहीं रही थी, मतलब पिछले साल की रखी हुई थी, वो मिल ही नहीं थी। मैंने चलो यही लगा देते हैं, क्योंकि फिर इमरान के जाने का टाइम हो रहा था, उससे पहले पहले हमें केक कट करना था। और इशाल भी आ गई थी। इशाल तो माशाल्लाह से इतनी खुश। अच्छा, इशाल की भी 10 दिन बाद बर्थडे आ रही है, 18 अप्रैल को, वो भी 1 साल की हो जाएगी, तो उसकी भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखें अभी करेंगे या ईद के बाद करेंगे, लेकिन वक्त ऐसे ही गुज़रता है, ऐसा लगता है कल की बात है, ये 1 साल की हो गई माशाल्लाह से। ये हमारे घर की 4 शहज़ादियाँ हैं। हमारे घर में ये 4 हैं, बाकी सब अपने अपने घर की हैंगी, लेकिन ये हमारे घर में ये 4 शहज़ादी हैं। 3 नीचे हैं, 1 ऊपर रहती है। और अबरीश तो आज इतना कोई खुश थी, इतना खुश थी, क्योंकि अबरीश का ये था कि अबरीश हर किसी की बर्थडे पे केक काटती थी, कहती थी नहीं मेरी बर्थडे, हम की बर्थडे, हम की बर्थडे। लेकिन आज इसकी अपनी बर्थडे थी तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, इतनी खुश थी कि मेरा केक आया है। ये मेरा को हम बोलती कि थी, हम का केक आया है, हम की बर्थडे है। और सब इसको जब हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे तो बहुत ही खुश हो रही थी। अभी आप देखिएगा जब ये केक काटेगी तो इसकी खुशी जो होगी ना, बस ये कह रही थी जल्दी से मुझे लिफाफा दे दो, जल्दी से मुझे गिफ्ट खोलने दो, जल्दी से मुझे केक काटने दो,
ये इस तरीके से कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हो रही थी। ये सब अच्छा हमारे घर का ये है कि सारे बच्चे मिलकर केक काटते हैं और ये अच्छी बात है, सब बच्चे मिलकर केक काटते हैं। और ये अबरीश मतलब किसी की भी बर्थडे होगी, हमारे सारे बच्चे मिलकर नाइफ़ पकड़ेंगे और केक काटेंगे। अबरीश की खुशी देखें आप। मतलब ये नेक्स्ट डे तक इतना खुश थी कि मेरी बर्थडे हुई है, और केक जब तक खाती रही है। और माशाल्लाह से बस बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ ही होती हैं, बस ये खुशी ही देखनी थी मेरे को ना। अब ये कि इसका तो मैं कोई इतना इंतज़ार नहीं कर सकती थी। छोटी ही बर्थडे करी, लेकिन मैंने इसकी सेलिब्रेट कर दी। और बच्चों को नहीं पता होता छोटी सेलिब्रेशन करो या बड़ी, बच्चों को बस खुशियाँ चाहिए होती हैं कि बस केक कट कर दिया, उसकी खुशी देखें आप। गिफ्ट खोल रही है। मैं छोटे-छोटे जो गिफ्ट लेकर आ गई थी 1 दिन पहले, और साद वानिया और बरीरा की तरफ से था। तो अब ये इतना खुश हो रही है कि भैया ने मुझे गिफ्ट दिया है, आप ही ने गिफ्ट दिया है। अच्छा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा गिफ्ट इसको ये वाला पसंद आ रहा था। ये छोटा सा जो टेलीफ़ोन है, उसको देख के इतना खुश हो रही थी, बाकी किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रही थी ये। आज का व्लॉग मेरा यही है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कम से कम विश ही कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि आगे वाली वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आगे वीडियो मुझे और डालनी थी, लेकिन फिर मैं नहीं डाल सकी। मुझे अपने जो न्यू ड्रेस मैंने स्टिच करे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।